हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लेट सिटी जी पर। आज के वीडियो लेक्चर में त्रिकोणमिति का पार्ट नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। पहले वीडियो लेक्चर में हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 को कंप्लीट किया था, जिसमें हमने त्रिकोणमिति के बेसिक कॉन्सेप्ट, और पार्ट 2 में हमने कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले डिस्कस किए थे। आज इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। देखिए भाई, तो यहाँ पर आज हम समझेंगे कि बहुत से टाइप के यहाँ पर फार्मूले यूज किए जाते हैं त्रिकोणमिति के, जो कि कक्षा 11वीं और 12वीं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। तो आपको पता है कि साइन 90 डिग्री एक होता है भाई, साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूं, साइन 90 डिग्री बराबर 1, और इसको मैं ऐसे लिखूं 60 + 30, तो इसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि 60 + 30 का मतलब भी क्या होता है, 90 डिग्री होता है। मैं इस बात को एक तरीके से और लिख देता हूं, साइन 45 डिग्री + 45 डिग्री, तब भी हमारी बात ठीक ही होगी। मतलब दोनों का जोड़ 90 ही है, यहाँ दोनों का जोड़ 90 ही है, यहाँ दोनों का, यहाँ पर ये 90 डिग्री है, सभी की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, ठीक, मतलब 1 होगी। ठीक है भाई। और आज हम मान लिया, अगर आपको किसी ने पूछा साइन 75 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, और 75 डिग्री की वैल्यू आपने नहीं पढ़ी है, आपकी जो टेबल होती है यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की अलग अलग एंगल पर, वो मोस्टली 0 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री तक की ही होती है। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे साइन 75 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, साइन 15 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, तो आप कैसे करोगे? तो इसको करने के लिए हमारे पास कुछ फॉर्मूले हैं जो हम बनाएंगे, उन फार्मूलों को अपने समझना है। तो ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले उन फार्मूलों को हम समझेंगे, मतलब उनको याद करने की कोशिश करेंगे। तो प्रूव नहीं करेंगे उनको, सिर्फ हम उनको याद करने के यहाँ पर तरीका सीखेंगे, कैसे आप उनको याद करोगे। हम 4 फार्मूले यहाँ पर याद करेंगे, और 4 फार्मूले से आप बहुत से फार्मूले खुद ही बना सकते हैं। वो कैसे बनाएंगे इस वीडियो लेक्चर में आपको बताऊंगा भाई। देखिए, तो जैसे मैंने अभी लिखा था, यहाँ पर मैंने लिखा था साइन 90 डिग्री को मैं लिख सकता हूं साइन 60 डिग्री + 30 डिग्री। यहां पर मैं इसका कुछ नाम देता हूं ए, इसका नाम दे दिया मैंने बी। ये मैं इसको एक्स मान लेता हूं या इसको वाई, आपकी मर्जी, आप इसको एक्स वाई मानिए, बी क्या मानिए, सी डी मानिए, आपके ऊपर डिपेंड करेगा। तो मैं इसको नाम देता हूं ए बी, मतलब ए + बी। तो ये बन जाएगा मेरा साइन ए + बी। यहाँ पर क्या है, ए की जगह 60 है, बी की जगह 30 है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, और बी की जगह करना क्या है, आप फार्मूले को हम याद करेंगे। देखिए, आपने क्या करना है, एस से आपने याद रखना है शरीफ, साधारण। आप एस से याद रखोगे शरीफ, मतलब कि ईमानदार या साधारण व्यक्ति, ये आपने याद रखना। ये फार्मूलों को याद करने की ट्रिक मैं बताऊंगा आपको। और यहाँ पर सी, शरीफ का जो अपोजिट होता है वो आप सभी जानते हैं, हम उसको कमीना यहाँ पर यूज करेंगे भाई। यहाँ पर क्या लिख देते हैं हम, कमीना, मतलब वो ईमानदार नहीं है। ठीक है, तो सी को हम इस तरह से यहाँ पर लिखने की कोशिश करेंगे। ये सिर्फ एक तरीका है याद करने का। तो आपने इसको यहाँ पर कोई गाली के रूप में नहीं देखना, सिर्फ आपने इसको अंडरस्टैंड करना, समझने के लिए, याद करने के लिए। अगर आप ये 2 वर्ड याद कर लेते हो, तो आप ट्रिग्नोमेट्री के सभी फार्मूले खुद तो खुद बना लोगे, ये मेरा आपसे वादा है, गारंटी है। ठीक है, तो आप इस साइन को याद रखिए। एस से साइन बना है, यहाँ पर जो सिकेंट है और कोसिकेंट, उनको आप साइड में रखिए। आप पहले साइन और कोस को देखेंगे। एस यहाँ पर साइन है, सी यहाँ पर कोस है, यहाँ पर मैंने यहाँ पर वर्ड लिख दिया है। ठीक है, तो कैसे याद करेंगे, देखिए भाई, यहाँ पर साइन और कोस 2 भाई आपस में है, साइन और कोस यहाँ पर 2 भाई है। देखिए क्या करेंगे, दोबारा लिख देते हैं हम, थोड़ा सा बड़ा करके लिखता हूँ ताकि आप सभी को समझ में आए। तो यहाँ पर लिखते हैं इसको, साइन ए + बी। तो साइन क्या करता है, साइन को, ये ए + बी है, ये मल्टीप्लाई में नहीं है, यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में नहीं है, याद रखना। यहाँ पर ये देखिए, साइन 30 डिग्री का मतलब ये नहीं है कि
साइन को 30 डिग्री से गुना कर दिया, नहीं ये गलत हो जाएगा। आपने बस इसका मतलब ये है कि साइन 30 डिग्री पर वैल्यू कितनी होती है, और साइन आपको जानते हो क्या होता है, साइन ने पहले वीडियो लेक्चर में बताया था साइन क्या होता है, ये एक रेशियो है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के बीच। तो साइन ए प्लस बी, ये ए प्लस बी को क्या करेगा, एक तरीका हम बनाते हैं याद करने का। ये ए साइन के पास दो चीजें हैं, एक तो ए है और एक बी है। ये क्या करेगा, ए को अपने पास रखेगा पहले, मतलब इसने अपने पास रख लिया, बहुत शरीफ आदमी है, अपने पास रख लिया ए उसने। दूसरा इसने अपने भाई को दिया, दूसरा भाई इसका क्या है कोस, उसने कोस को दे दिया। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, एक चीज उसने अपने पास रख ली, दूसरी चीज उसने अपने भाई को दे दी, और ये मल्टीप्लाई में अपनी याद रखना, साइन ए कोस बी याद रहेगा। उसके बाद दूसरी चीज क्या करेगा, ये अब की बार दोनों मतलब एक अपने पास रखी कुछ दिन के लिए, कुछ दिन के लिए बी को दे दी। उसके बाद क्या करेगा, ये अपने वाली जो चीज थी ये कोस को दे देगा, यदि कोस को साइन ए कोस बी, और जो दूसरी वाली चीज थी ये अपने पास रख लेगा, साइन ए मतलब इसको साइन बी लिखूंगा, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। क्या आपको ये फार्मूला याद हो गया? बहुत अच्छे तरीके से हो गया। साइन ए प्लस बी का फार्मूला क्या होगा, इज इक्वल टू होगा साइन ए कोस बी, क्योंकि सिर्फ आदमी है, ये एक बार ए तो अपने पास रखेगा और बी को कोस को दे देगा। उसके बाद यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर लिखेंगे प्लस, तो दूसरा क्या करेगा, जो चीज इसके पहले थी, इसके पास पहले क्या था, ए था, इसने ये ए तो दे दी कोस को, यहाँ देखो कोस को दे दिया, और ये जो बी था ये इसने अपने पास रख, ये बी अपने पास रख दिया। ये याद हो गया कि नहीं फार्मूला, ये साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। दूसरा देखिए यहाँ पर, एक तो हो गया प्लस वाला, दूसरा होता है देखिए, दूसरा होगा वहां पर माइनस वाला। अब ये माइनस वाला कैसे होगा, देखिए ये माइनस वाले को कैसे याद करेंगे, यहाँ पर साइन, यहां पर लिखेंगे ए, जब सेम चीज ये रहेगी, कोस बी प्लस की जगह सिर्फ क्या होगा माइनस होगा, और यहां पर कोस ए साइन बी। बताइए ये दोनों फार्मूले आपको याद हुए कि नहीं हुए? बिल्कुल सिंपल तरीके से मैंने आपको बताने की कोशिश करी। साइन ए माइनस बी क्या होगा, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। कैसे याद रखोगे, साइन शरीफ आदमी है, वो ए के अपने पास रखेगा और बी को कोस को दे देगा। बाद में क्या करेगा, चेंज कर लेगा, कोस को ए दे देगा और बी अपने पास रख लेगा। ये इतना ईमानदार है, एक बार अपने भाई की मतलब अपने भाई की फिक्र करता है। ठीक है, अब बात आती है कोस की, इसकी बात आती है यहाँ पर कोस की। कैसे करेगा देखिए, कोस ए प्लस बी, कोस यहाँ पर ईमानदार व्यक्ति नहीं है, वो क्या करता है, दोनों की दोनों चीज अपने पास रखता है, अपने पास रखता है, मतलब कोस ए मतलब अपनी ही सोच करता है, अपने ही बारे में सोचता है। तो ये रख ली भाई, कोस ए कोस बी अपने ही पास रखी, समझ में आएगा आपको। अभी ये दोनों चीज क्या करेगा, अपने भाई को दे देगा, अपने भाई को देगा, लेकिन खराब करके, मतलब उसको उसकी सोच वहां पर गलत होगी, उसका बुरा करने के लिए, मतलब उसकी सोच अच्छी नहीं होगी उसके भाई के लिए। अच्छी का मतलब उल्टी सोच है, उल्टी मतलब अगर यहाँ पर प्लस है तो आपने यहाँ पर क्या लगाना है, माइनस लगाना है। ये मैं आपको समझाने की कोशिश यहाँ पर कर रहा हूँ, इसलिए इसको मैं कमीना आदमी बोलता हूँ। ठीक है, मतलब इसकी सोच अपने लिए तो अच्छी है, अपने पास दोनों चीजें रख ली, ए भी रख लिया बी भी रख लिया। उसके बाद क्या करा, इसने साइन को दिया, लेकिन उसकी सोच क्या है, उल्टी है, वहां पर उसका नुकसान करने की कोशिश है। ये जो चीज दी है ना उसका नुकसान करा दिया, यहाँ पर माइनस में कर दिया। ठीक है, अब उसी तरह अगर यहाँ पर कोस ए माइनस बी अगर हो तो क्या होगा, ये दोनों चीज अपने पास ही रखेगा, कोस ए और भाई कोस बी। समझ में आई बात? तो इसके अंदर कितना कमीनापन है ये आप देख रहे होगे। ठीक है, तो आपने गाड़ी तो यूज नहीं करनी है, ये सिर्फ समझाने के लिए मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, ताकि आपको ये फार्मूले याद हो जाए। ठीक है, शरीफ और जो मैंने आपको कोस के बारे में बताया, देखिए कोस ए कोस बी, ये क्या करेगा, अपने भाई को दे देगा दोनों चीज जो भी होगी, मतलब अपने भाई के बारे में सोचेगा, लेकिन सोच क्या होगी, उल्टी होगी। उल्टी मतलब यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस। ये चार फार्मूले अगर आपको याद हो गए, अगर चार फार्मूले समझ में आ गए, ट्रिग्नोमेट्री के आधे से ज्यादा फार्मूले याद हो जाएंगे, ट्रिग्नोमेट्री के आधे से ज्यादा फार्मूले याद हो जाएंगे। बताइए आपको समझ में आया कि नहीं आया? हाँ जी, समझ में आया सभी को? आप देखिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इन सभी फार्मूलों का। आप इसको याद करने का तरीका मैंने आपको बता दिया है, याद कर सकते हैं आप बार बार कॉपी पे लिख करके। ठीक है, अब देखिए इनका यूज कैसे होगा। देखिए जैसे फर्स्ट फॉर्मूला है ये,
फर्स्ट फार्मूला कैसे यूज करेंगे, मैं यूज करना भी सिखा देता हूँ। अभी आपने बताया था कि साइन 90 डिग्री जो होता है उसकी वैल्यू 1 होती है, लेकिन मैं 90 को ऐसे भी लिख सकता हूँ साइन 90 प्लस साइन 60 प्लस 30 डिग्री। अगर आप 60 में 30 जोड़ेंगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ पर ए की जगह 60 है, ऐसे ए की जगह यहाँ पर क्या है 60 डिग्री है, और बी की जगह यहाँ पर 30 डिग्री है। तो कैसे करेंगे, देखिए भाई, जहां जहां पर ए है वहां वहां पर आपने 60 लिखना है। देखिए साइन 60 डिग्री, जहां पर बी है वहां पर आपने 30 लिखना है, क्योंकि यहाँ पर बी की जगह 30 है और ए की जगह 60 है। तो कोस 30 डिग्री लिखेंगे यहाँ पर, प्लस कोस ए, जहां पर ए है वहां पर आपने 60 लिखना है, और जहां पर बी है वहां पर आपने 30 लिखना है। और अगर आपको टेबल याद है ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की, जो एंगल हमने समझाए थे, अगर आपको उनकी टेबल याद है तो आप इसको इजी से करेंगे। देखिए साइन 60 डिग्री की वैल्यू, साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, देखिए ये होती है वर्गमूल 3/2। तो इनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, अगर कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई का साइन होगा। यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन करते हैं भाई, तो यहाँ पर कोस 30 डिग्री की वैल्यू, जो मैंने आपको बताया था, जो 60 डिग्री पर होता है साइन पर, जो साइन 60 की वैल्यू होती है वही सेम वैल्यू यहाँ पर कोस 30 की होती है, क्योंकि 30 और 60 का जोड़ यहाँ पर कितना होता है, 90 डिग्री होता है। ये आपने ध्यान रखना साइन और कोस के फॉर्म में। इसी तरह कोसिकेंट और सिकेंट के लिए होगा, इसी तरह टेन और कोट के लिए होगा। अगर दोनों का जोड़ यहाँ पर क्या हो 90 डिग्री है तो दोनों की वैल्यू यहाँ पर क्या रहने वाली है, सेम रहने वाली है, यह ध्यान रखना है। देखिए यहाँ पर 60 है और यहाँ पर 30 है, 60 और 30 क्या हो गया, 90 हो गया। तो दोनों की वैल्यू सेम होगी, साइन की और कोस की, टेन की और कोट की, और सिकेंट और कोसिकेंट की। मतलब सिकेंट अगर यहाँ पर 30 डिग्री है तो इसका मतलब कोस 60 डिग्री, कोसिकेंट 60 डिग्री भी सेम होगा। दोनों की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, सेम होगी, क्योंकि दोनों का जो जोड़ है वो 90 डिग्री है। ये बात आपने ध्यान रखनी है भाई, ठीक है। उसके बाद देखिए कोस 30 की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी, √3/2 प्लस कोस 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, सेम वैल्यू होगी 1/2 किसकी, साइन 30 डिग्री की। आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे वर्गमूल 3 के साथ, वर्गमूल 3 को गुणा करेंगे, वर्गमूल 3 को वर्गमूल 3 से गुणा करेंगे तो वर्गमूल 9 होगा, और वर्गमूल 9 का रूट होता है 3। मतलब अगर ये दोनों रूट में सेम है, रूट के अंदर सेम संख्या है, तो आप उसको रूट हटाइए और उस संख्या को लिख दीजिए। अगर दोनों सेम है रूट के अंदर, जैसे मान लीजिए √2 गुणा में √2, तो आप रूट को हटाइए और 2 लिख दीजिए, ठीक है। अगर सेम हो तब की बात है। तो यहाँ पर 3/4 हो जाएगा, 2 दूनी 4, 1 को 1 से गुणा करेंगे 1, और 2 को 2 से गुणा करेंगे 4। अभी देखिए यहाँ पर आपने एलसीएम लेना है। एलसीएम देखिए नीचे यहाँ पर 4 है, यहाँ पर भी 4 है, तो एलसीएम कितना आएगा, 4 ही आएगा भाई। एलसीएम कितना आएगा, 4 ही आएगा, अगर नीचे सेम है तो। अगर ये हर सेम है तो वो सेम ही एलसीएम होगा। अब अगर नीचे सेम, ऊपर वाले को एच डी जोड़ दीजिए भाई, तो 3 और 1 4/4 ऐड कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ पर कितना होगा 1, और यही वैल्यू होती है भाई 90 डिग्री की भी। इस तरीके से करिए तब भी बनाया, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत भाई, किसी को कोई प्रॉब्लम अगर हो तो आप कमेंट में लिख सकते हो भाई, ठीक है। समझ में आए सभी की बात, बिल्कुल। अब देखिए माइनस वाला भी हम कर सकते हैं, माइनस वाला जो फार्मूला है, अगर यहां पर देखिए फार्मूले मैंने आपको बताया अभी, साइन A + B, तो साइन A कोस B प्लस कोस A साइन B, ये फार्मूला मैंने आपको बताया, ध्यान रखना भाई। अब देखिए कभी कभी क्या होता है, मान लिया 90 डिग्री था, साइन 90 डिग्री, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री, लिख सकते हैं ना भाई। कहने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर 45 2 बार सेम आया, 45 + 45 कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। मतलब 45 को 45 में जोड़ेंगे तो 90 डिग्री हो गया, दोनों ही सेम हो गया। मतलब साइन
ए प्लस बी अगर मैं देखूं, यहाँ पर ए भी 45 है और बी भी क्या है 45 है, दोनों की वैल्यू क्या है यहाँ पर सेम है, दोनों की वैल्यू यहाँ पर क्या है सेम। मतलब मैं क्या कर सकता हूँ, ए किसके बराबर है यहाँ पर बी के बराबर है, मतलब ए को मैंने लिख दिया एज इट इज, बी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ ए लिख सकता हूँ, या फिर ए की जगह बी लिख सकता हूँ और बी को बी लिख सकता हूँ। बताइए समझ में आएगा नहीं आया, क्योंकि दोनों की वैल्यू क्या है बराबर है। ए की जगह बी लिखिए तो दोनों ए हो जाएंगे, बी की जगह ए की जगह बी लिखिए तो दोनों बी हो जाएंगे। ठीक है, तो ये अपने ध्यान रखना है। तो ए और ए कितना हो गया 2a हो गया, साइन 2a हो गया, बी और बी क्या हो गया साइन 2b हो गया। आपको समझ में आ रहा ना, मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 45 कितनी बार है यहाँ पर जोड़ में 2 बार, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 गुणा 45 डिग्री। समझ में आई बात, क्या लिख सकता हूँ मैं इसको 2 गुणा 45 डिग्री। तो देखिए इसको कैसे करेंगे भैया, हमने अभी फार्मूला पढ़ा था, क्या फार्मूला पढ़ा था हमने अभी ये फार्मूला पढ़ा था, ये बड़ा साइन ए प्लस बी, जब ए और बी आपस में क्या हो जाए बराबर, तो क्या फार्मूला होता है देखिए, साइन ए प्लस ए लिखिए या बी प्लस बी लिखिए, आपकी मर्जी। मैं यहाँ पर ए प्लस ए लिखता हूँ, क्यों, क्योंकि ए और बी यहाँ पर क्या है बराबर है। कभी कभी दोनों क्या हो जाते हैं बराबर, जैसे 45 प्लस 45, 60 प्लस 60, 30 प्लस 30, ऐसे आप, ठीक है, समझना आपने ध्यान से, 15 प्लस 15, तो कैसे आपने ध्यान रखना है। देखिए फार्मूला यही रहेगा, फार्मूला सेम रहेगा, बस करना क्या, जहां पर बी है वहां पर ए रखना है, जहां पर बी है वहां पर क्या रखना है ए रखना। तो साइन ए और यहाँ पर क्या लिखा है कोस बी की जगह क्या लिखेंगे आप ए, अगर आपने बी की जगह ए लिखा है तो ए लिखेंगे, अगर आपने ए की जगह बी लिखा है तो आप बी लिखेंगे ए की जगह पूरे फार्मूले में। ठीक है, उसके बाद ए को नहीं छेड़ेंगे, अगर ए लिखा हुआ है बी की जगह यहाँ पर ए आएगा। बताइए सबको समझ में आया कि नहीं आया। साइन ए कोस ए प्लस में कोस ए साइन ए, सारा का सारा मैंने ए में लिख दिया। ठीक है, ये बन गया साइन 2a, ए और ए कितना हो जाता है 2a हो जाता है। अब देखिए 2 गुणा 4 बोलिए प्लस में 4 गुणा 2 बोलिए, बात तो एक ही होती है भाई, 2 गुणा 4 कहूँ या 4 गुणा में 2 कहूँ, बात तो एक ही होगी। मतलब 4 दूनी 8 होगा और 2 2 के 8 होगा, और 8 कितनी बार है यहाँ पर 2 बार है, मतलब 2 बार 8 है, यहाँ पर 2 गुना 8 कर सकता हूँ या 8 और 8 16 कर सकता हूँ, एक ही तो बात होगी। अब देखिए ये सेम चीज है भाई, देखिए बस यहाँ पर क्या है, ये आगे गुना में है ये पीछे गुना में है, लेकिन है दोनों सेम, और बीच में किसका साइन है प्लस का, तो ये दोनों चीज सेम है। मतलब साइन ए कोस ए बराबर है कोस ए साइन ए, दोनों सेम ही चीज है, एक ही बात है, दोनों एक ही बात है, ये मतलब दोनों एक ही बात है। तो जब सेम चीज जुड़ेंगी, ये देखिए कोस ए साइन ए कोस ए, मतलब साइन ए कोस ए, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ साइन ए कोस ए, समझ में आया, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है, और इसको ऐसे लिख सकता हूँ, मर्जी है मेरी, आपकी मर्जी है। तो देखिए दोनों सेम है ना, ये दोनों ही सेम है, और ये बीच में किसका साइन है प्लस का। देखिए x प्लस एक्स क्या होता है, आप बोलोगे कि 2x होता है, y प्लस वाई क्या होता है, आप बोलेंगे कि 2y होगा, क्योंकि 2 बार जोड़ में है। ठीक है, अब ये दोनों सेम ही तो है, सेम दोनों चीज जोड़ में है, यहाँ पर सब में लिखी हुई है, यहाँ पर बीच में प्लस का साइन है, तो क्या होगा, ये हो जाएगा 2 साइन ए कोस ए। मतलब ये का एक फार्मूला बना दिया मैंने, एक फार्मूला होता है भाई साइन 2a का फार्मूला बना, साइन 2a का फार्मूला, साइन 2a बराबर होगा क्या, साइन को कोस से गुणा करिए, साइन को किससे गुणा करिए, साइन ए कोस ए, साइन ए कोस ए, साइन ए कैसे याद करना, देखिए भाई यहाँ पर 2 है, साइन 2 है, तो लेकिन साइन सिर्फ है, एक बार अपने बारे में सोचेगा, एक बार अपने भाई पे, मतलब इसके पास 2a है भाई, साइन के पास कितने a हैं 2, ये क्या करेगा, एक अपने पास रखेगा और एक अपने भाई के पास रखेगा, और बाद में आपने 2 से गुणा भी कर देनी। बस ये फार्मूला आपने ऐसे ध्यान रखना है। कैसे रखेंगे, अगर कल के दिन यहाँ पर साइन 2 थीटा आए तो आपने एक की जगह थीटा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन है साइन 2 थीटा, साइन के पास कितने थीटा है 2, ये क्या करेगा, एक अपने पास रखेगा और एक अपने भाई को, उसका भाई कौन है कोस, ठीक है, साइन थीटा कोस थीटा, और यहाँ पर आपने लगा देना है 2, क्योंकि यहाँ पर 2 है, ऐसे लिख देंगे। ठीक है, ये फार्मूला समझने के लिए मैंने आपको बात बताई। तो ये आपको समझ में आया कि नहीं आया, बिल्कुल आया होगा। अब देखिए भाई कई बार यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर 2a लगाया हमने,
साइन 2a, साइन 2a। मान लें यहाँ पर a की वैल्यू 60 है भाई, तो 30 है मान लिया, तो 30 दूनी कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ठीक है, 2 × 30 मतलब ये साइन 60 ही तो है। तो देखिए साइन 60 क्या होता है यहाँ पर, तो ये फार्मूला यूज करूंगा मैं, 2 × 30, मैं फार्मूले को, तो साइन ए की जगह क्या है 30 डिग्री लिखेंगे यहाँ पर, कोस 30 डिग्री लिखेंगे यहाँ पर। 2 एज इट इज, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 और इसकी वैल्यू होती है वर्गमूल 3/2। इसको यहाँ से काट किया तो क्या बचे यहाँ से वर्गमूल 3/2। 2 की वैल्यू किसकी होती है, साइन 60 डिग्री की, सेम ही आएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद देखिए भाई, उसके बाद देखिए क्या करेंगे हम, यहाँ पर अगर साइन 60 डिग्री लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, साइन 60 डिग्री। अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करूं, पहले 2 से मल्टीप्लाई, अगर 2 से डिवाइड करूं तो क्या होगा, अगर क्या होगा देखिए, तो ये हो जाएगा, ए को डिवाइड किया किससे, 2 से, तो क्या होगा, ये एंगल भी डिवाइड हो जाएगा ऐसे, ये बड़ा एंगल ऐसे, ये एंगल क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे, आपने ध्यान रखना है। मतलब देखिए साइन 60 डिग्री है यहाँ पर, साइन 60 डिग्री। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, लिखिए पहले 2 साइन ए, मतलब यहाँ पर 60 डिग्री कैसे बना था, साइन 60 डिग्री को इस तरह कैसे लिखेंगे, 2 × 30 डिग्री, समझ बात, 2 × 30 डिग्री। तो जहां पर ये ए की वैल्यू है, 30 डिग्री किसकी वैल्यू, यहाँ पर ए की वैल्यू है, 30 डिग्री यहाँ पर किसकी वैल्यू मान ली मैंने, ए की वैल्यू। यहाँ पर लिखिए 2 साइन 30 डिग्री, और यहाँ पर लिखेंगे कोस 30 डिग्री। अगर मैं यहाँ पर 2 से डिवाइड करता हूँ, अगर मैं यहाँ पर 2 से डिवाइड करता हूँ तो यहाँ पर सिर्फ क्या बचेगा मेरे पास 30, यहाँ पर भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना आपने। एक फार्मूला बनेगा, क्या क्या फार्मूला बनेगा, साइन 2a अगर दे रखा है और ये 2 साइन a और कोस a अगर है, तो आपने अगर इस एंगल को 2 से डिवाइड किया तो ये एंगल भी आपने 2 से डिवाइड करना है। मतलब 2 से 2 कट गया, यहाँ पर 2 से डिवाइड कर दीजिए ऐसे, 2 से 2 कट जाएगा ना, डिवाइड करेंगे तो मेरे पास बचेगा साइन a बराबर 2 साइन a/2 कोस a/2। ये फार्मूला भी आपने ध्यान रखना है। हाफ एंगल फार्मूला में से बोलता हूं भाई, हाफ एंगल फार्मूला इसको बोल दूंगा भाई। बताइए आप सभी को समझ में आया कि नहीं आया, बिल्कुल आया होगा। देखिए ये हाफ एंगल फार्मूला, ठीक है। जैसे यहाँ पर साइन 30 डिग्री है, अगर आप 30 डिग्री का हाफ करोगे क्या करोगे, अगर आपने साइन 15 डिग्री लिखना है तो क्या करोगे आप, यहाँ पर आप लिखोगे 2 साइन, यहाँ पर देखिए 30 का हाफ कर दिया ना आपने, 30 का हाफ करेंगे यहाँ पर भी 30 का हाफ किया आपने, 30 का हाफ किया है तो यहाँ पर भी आपने क्या लिखना है, हाफ ही लिखना है। यहाँ पर आपने क्या लिखना है, यहाँ पर हाफ लिखेंगे। यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या था ये 2 साइन, यहाँ पर 2a है ना, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 2a, 2 साइन a, यहाँ पर क्या है 30 डिग्री लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 30 डिग्री, मतलब 15 डिग्री तो पहले ही था, ये कोस 15 डिग्री। देखिए ध्यान से, अगर यहाँ पर 2a है तो यहाँ पर a और ये यहाँ पर a है, लेकिन जैसे ही 15 हो गया तो आपने इस 15 का भी आप करना है यहाँ पर ऐसे ऐसे, यहाँ पर जो लिखी होती है उसका हाफ होता है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर देखिए। ठीक है भाई, समझ में आया। मान लिया आपके पास साइन 60 डिग्री है तो आप इसको क्या लिखोगे, आप इसको 2 जगह बांटेंगे ना, बराबर बराबर, मतलब आधी चीज ये अपने भाई को देगा, कौन है इसका भाई, आधी अपने पास रहेगा। तो साइन 30 डिग्री अपने पास रख लिया, 60 रुपए थे, 30 रुपए अपने पास रख लिए, 30 रुपये अपने भाई को दे दिए, तो 2 से गुना कर दिया ऐसे। ठीक है भाई, 2 भाई हैं ऐसे, 2 साइन है यहाँ पर, 2 कोस है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर 60 की जगह 30 लिख दूंगा, इसका हाफ कर दिया ना मैंने, तो यहाँ पर भी पैसे क्या हो जाएंगे, हाफ हो जाएंगे ऐसे, 15 कोस 15 डिग्री। बताइए आपने को समझ में आया कि नहीं आया, बिल्कुल समझ में आया भाई, बहुत अच्छी जानकारी मैंने आपके यहाँ पर दी है, आप इसको ध्यान में रखना भाई। तो क्या फार्मूला है भाई यहाँ पर, अभी मैंने आपको फार्मूले जो बताया वो लिखने हैं ध्यान से। तो फार्मूला है, जो भी फार्मूला मैंने बनाया है, वो फार्मूला है भाई साइन
साइन 2a का फार्मूला, 2 साइन इसका हाफ यहाँ पर करेंगे और कोस ए लिखेंगे। उसके बाद साइन ए अगर मैं लिखूं यहाँ पर तो अपने क्या करना है, 2 साइन एज इट इज और इसका हाफ करना अपने a/2 कोस a/2, ये ऐसे अपने ध्यान रखना है। आई क्या बात समझ में? बिल्कुल। अब ये हमने साइन और कोस की फॉर्म में लिखा है भाई, साइन और कोस की फॉर्म में लिख दिया। आपने घबराना नहीं है, अगर कल के दिन यहाँ पर साइन 2 थीटा भी आए तो इसको नो प्रॉब्लम भाई, तो लिखेंगे 2 साइन थीटा। यहाँ पर जो भी एंगल होगा ना ये साइन 2 भागों में बट जाएगा बराबर बराबर। 2 थीटा है तो यहाँ पर थीटा 4 थीटा, ऐसे या ध्यान रखना, इसलिए साइन बहुत शरीफ आदमी है, ठीक है, ऐसे ध्यान रखना अपना। उसके बाद देखिए भाई, इसको मैं अभी साइन 2a हमने पढ़ लिया, अब के बाद अब पढ़ेंगे हम भाई कोस का फार्मूला पढ़ेंगे। कोस a प्लस बी आपने भी पढ़ा था भाई, कोस a प्लस बी क्या होता है, कोस a कोस b अपने ही बारे में सोचेगा और प्लस है यहाँ पर नेगेटिव साइन a साइन b, कोस a कोस b माइनस साइन a साइन b। ठीक है भाई, समझ में आया कि नहीं आया? कोस a कोस b साइन a साइन b, ऐसे ध्यान रखना है भाई आपने। तो देखिए कैसे याद रखेंगे इसको, ऐसे याद रखेंगे। हाँ, अगर यहाँ पर भी a और b आपस में क्या हो जाए, इक्वल हो जाए तो क्या होगा, यहाँ पर कोस a प्लस a बनेगा, मतलब ये बन जाएगा कोस 2a बनेगा। तो कोस 2a का फार्मूला भी यहाँ पर बनाते, देखिए जहां जहां पर b है वहां पर a लिखना है, या फिर जहां जहां पर b है वहां पर a लिखना है अपने, जहां जहां पर a है वहां पर b लिखना है। तो देखिए मैं अगर a यहाँ पर लिखा है b की जगह, तो यहाँ पर b की जगह क्या लिखूंगा, a लिखूंगा। तो कोस a ऐसे लिखेंगे भाई, कोस a ऐसे लिख देंगे भाई। समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल आए, बिल्कुल समझ में आ गया, बिल्कुल। तो कोस a ऐसे लिख दिया। उसके बाद देखिए a एज इट इज, b की जगह अभी क्या लिखेंगे, यहाँ पर a लिखेंगे। जहां जहां पर b था वहां पर आपने a लिख दिया। अगर आप b को चेंज करें तो a लिखेंगे, अगर a को चेंज करें तो b लिखेंगे, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो कोस 2a का फार्मूला यहाँ पर क्या बन गया, देखिए a और a हो गया 2a। तो कोस यहाँ पर भी कोस दोनों सेम है, देखिए एंगल भी सेम है और ये सेम है भाई, एंगल भी सेम होने चाहिए। देखिए कोस a दोनों मल्टीप्लाई में है तो पावर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। कोस स्क्वायर a लिखेंगे इसको, माइनस इसको लिखेंगे साइन स्क्वायर a। तो ये फार्मूला आपके पास निकल के आया भाई, ये फार्मूला आपके पास निकल के आया। किसका फार्मूला निकल के आया भाई? ये फार्मूला आपके पास आया है कोस 2a का फार्मूला। क्या होता है कोस 2a का फार्मूला? कोस 2a का फार्मूला होगा कोस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। बताइए अभी समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल आया। अगर आप इसका हाफ फार्मूला करते हैं, हाफ एंगल करते हैं इसका, क्या करेंगे, अगर मैं 2a को 2 से डिवाइड करूं, 2a को 2 से डिवाइड करूं, हाफ करूं मतलब इसका, तो ये एंगल भी क्या हो जाएंगे, हाफ हो जाएंगे। कोस स्क्वायर a/2 माइनस साइन स्क्वायर a/2। यहाँ पर a की जगह थीटा भी हो सकता है, x भी हो सकता है, मतलब ऐसे कोस 2 थीटा भी हो सकता है, कोस 2x भी हो सकता है, कोई इससे प्रॉब्लम नहीं होगी। तो लिखेंगे कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसको आप लिखेंगे कोस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बताइए आपको समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल आया होगा। तो ये फार्मूले में लिख दिए यहाँ पर। अब देखिए हाफ एंगल का फार्मूला भी ऐसे ही आप लिख सकते हैं। आप 2 से 2 को काटिए यहाँ पर, तो ये फार्मूला आपने याद रखना है। मतलब कैसे, देखिए यहाँ पर आपको कोस 2a का अगर फार्मूला याद हो गया है, कोस 2a का फार्मूला अगर याद हो गया है, मान लिया यहाँ पर कोस 2 थीटा है, तो क्या करेंगे, एक बार कोस का स्क्वायर करेंगे और थीटा लिख देंगे, एक बार साइन का स्क्वायर लिखेंगे तो थीटा लिख देंगे। और ये मैंने आपको बताया था कोस शरीफ नहीं है, ये अपने भाई के बारे में हमेशा उल्टा ही सोचता है। उसको चीज देता तो है लेकिन कैसी देता है जिससे उसका क्या हो जाए, नुकसान हो जाए। ये मैंने आपको बताया था। 2 थे यहाँ पर, 2 थीटा थे, तो क्या कर लिया, एक थीटा अपने पास, एक उसके भाई के पास, ठीक है। यहाँ पर स्क्वायर में आ गए, कोस स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। अगर यहाँ पर ये
2 थीटा नहीं है, मतलब थीटा मतलब इसका भी हाफ हो गया। अगर यहाँ पर 60 था और यहाँ पर 30 हो गया तो यहाँ पर भी आधा हो जाएगा आगे, ऐसे यहाँ पर भी आधा हो जाएगा ऐसे। ये ध्यान रखनी है सभी बच्चों ने बात, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं ये, बहुत ही। और मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ याद करने की, क्योंकि आप इसको बार बार लिखिए, इस बात को दोहराइए, बार बार लिखिए इनको, ठीक है। आपको याद हो जाएंगे, रट्टा नहीं मारना आपने, रट्टा मारने से आप भूल जाएंगे, लेकिन जैसे मैं समझ के कर रहा हूँ ऐसे आपने करना है। देखिए मैं बिना देखे ही, मेरे सामने कोई ऐसी चीज नहीं है जहाँ पर फार्मूले लिखे हुए हैं, मैं अपने आप से ही, क्योंकि ये सभी प्रैक्टिस से हुए हैं भाई, ठीक है। तो बताइए आपको समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल आया होगा, ठीक है। अब देखिए अभी थोड़ा सा इनको आगे समझते हैं। कोस 2 थीटा के फार्मूले थोड़े से आगे बढ़ेंगे। कोस 2 थीटा का फार्मूला मैं दोबारा लिख देता हूँ, यहाँ पर क्या है, कोस 2 थीटा का फार्मूला है, कोस 2 थीटा का फार्मूला यहाँ पर है, क्या फार्मूला भाई, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आपने बस ये ध्यान रखना, अगर यहाँ पर 2 थीटा है तो यहाँ पर 1 थीटा हो जाएगा, बस आधा हो जाएगा यहाँ पर। अगर यहाँ पर 60 है तो यहाँ पर 30 आएगा। अगर यहाँ पर 15 है तो यहाँ पर 15/2 मतलब यहाँ पर 15/2 मतलब हाफ आपने लिखना है यहाँ पर भाई, ठीक है। अब देखिए आगे थोड़ा सा, ये जो कोस 2 थीटा का फार्मूला मैंने लिखा है, कोस 2 थीटा का जो मैंने फार्मूला आपके सामने लिखा है, ये एक बार तो कोस में है और एक बार साइन में है। एक बार तो ये कोस के अंदर है, एक बार ये साइन के अंदर है। ये जो कोस 2 थीटा का फार्मूला होता है, एक बार तो कोस में होता है, एक बार साइन में होता है। मतलब देखिए एक कोस है एक साइन है, और दूसरा फार्मूला जो होता है ना वो ओनली कोस में होता है, उसमें साइन नहीं होता। और एक फार्मूला और होता है जिसमें क्या होता है, कोस नहीं होता, सिर्फ क्या होता है, साइन होता है। और एक फार्मूला होता है जिसमें tan होता है, ना उसमें साइन होता है ना उसमें कोस होता है। देखिए इस फार्मूले में क्या है, एक बार तो कोस है और एक बार साइन है। इसी से बनेगा दूसरा फार्मूला, क्या बनेगा देखिए, इसी को मैं बनाने की कोशिश करूंगा। मैंने आपको एक वीडियो लेक्चर, जो फर्स्ट वीडियो लेक्चर कराया था त्रिकोणमिति का, अगर आपने वो देखा है, मैंने वहां पर यहाँ पर कुछ फार्मूले लिखे थे भाई। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। अगर किसी बच्चे ने वो वीडियो नहीं देखा है लेकिन उसने ये फार्मूला जरूर पढ़ा होगा कहीं ना कहीं। अगर 11वीं क्लास में बच्चे पढ़ रहे हैं तो उन्होंने 10वीं क्लास में ये फार्मूले पढ़े होंगे, ऐसे मैं आशा करता हूँ। तो देखिए आपने कोस 2 थीटा को सिर्फ और सिर्फ कोस में चेंज करना है। अगर आप कोस 2 थीटा को कोस में लेकर आना चाहते हो तो आप क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा को यहाँ से रिप्लेस करेंगे, किससे, वो मतलब इसको चेंज करेंगे यहाँ से। साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या लिखेंगे, कोस स्क्वायर थीटा लिखेंगे। वो कैसे लिखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा की मेरे को क्या चाहिए, वैल्यू चाहिए। किसकी वैल्यू चाहिए मेरे को यहाँ से, साइन स्क्वायर थीटा की। तो वो कैसे आएगी देखिए, वो कैसे आएगी देखिए भाई। तो आप साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू, आप कोस स्क्वायर थीटा को उधर लेके जाइए, माइनस में हो जाएगा। आप कोस स्क्वायर थीटा को उधर लेके जाइए, मतलब साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पर ये 1 है, उधर जा करके क्या हो जाएगी, कोस स्क्वायर थीटा। समझ में आएगी नहीं आएगी, समझ में आया बच्चों सभी को। तो हमने क्या किया, यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या है, 1 माइनस, इसको इधर लिया, मैंने इसको कोस में चेंज कर दिया। तो क्या करेंगे, इस फार्मूले के अंदर कोस स्क्वायर थीटा माइनस, तो यहाँ पर साइंस की जगह क्या लिखूंगा मैं ब्रैकेट में, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। आपने इसको ब्रैकेट में लिखना है भाई, क्योंकि बाहर यहाँ पर माइनस लिखा हुआ है, ऐसे अपनी, ठीक है भाई। समझ में आया, ये कहाँ से आया भाई, ये यहाँ से आया। ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा, 10वीं क्लास में पढ़ा होगा। अगर जिसने नहीं पढ़ा, आप मेरा फर्स्ट वीडियो लेक्चर देखिए ट्रिग्नोमेट्री का, जिसमें इंट्रोडक्शन हमने कराया है, उसमें हमने फार्मूला आपको समझाया है। ये पाइथागोरस प्रमेय से हमने इनको फाइंड आउट किया था, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है, इसकी ब्रैकेट हम अब खोल रहे हैं, ये -1 हो गया, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ये कोस स्क्वायर थीटा। देखिए भाई कोस स्क्वायर थीटा, ये भी कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा, ये भी कोस स्क्वायर थीटा, दोनों ही प्लस के हैं। कितनी बार है भाई, कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा। क्या होता है भाई, 2 कोस स्क्वायर थीटा, और माइनस में क्या बच गया, 1। यही फार्मूला आपने ध्यान रखना है। तो कोस 2 थीटा का एक फार्मूला हमारे पास आ गया, क्या, कोस 2 थीटा का फार्मूला बन गया 2 कोस स्क्वायर थीटा -1। अब आप कहेंगे कि सर कोस 2 थीटा का फार्मूला ये भी है, ये भी है,
हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा फार्मूला यूज करना है? बहुत अच्छी बात है, आपके माइंड में आनी चाहिए ये बातें। ये क्वेश्चन ही हमें बताएगा, क्वेश्चन ही बता देगा आपको। अगर आपको अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो क्वेश्चन ही बता देगा आपको कि इसी फार्मूले का यूज करना है, उसका नहीं करना है, इसका करना है। ये अपने आप आपको समझ में आएगा, ठीक है। बस शर्त ये है कि आप इन फार्मूलों को अपने माइंड में कंसेप्ट के साथ क्या करें, रिवाइज करिए, इनको अपने माइंड में सेट करिए, ठीक है। ये कैसे होगा? ये कॉपी पर बार बार लिख कर पहले समझना है, फिर लिखना है, अपने आप ही याद हो जाएंगे, आपको बहुत मजा आएगा भाई, ठीक है। बताइए समझ में आया कि नहीं आया? तो ये मैंने जो दूसरा फार्मूला लिखा है, यहाँ पर सिर्फ कोस है, यहाँ पर साइन नहीं है। यहाँ पर क्या नहीं है? साइन नहीं है। अब देखिए यहाँ पर 2 थीटा है, अगर मैं इसको यहाँ पर क्या लिखूं, 2 से डिवाइड करूं ऐसे, यहाँ पर भी 2 से, तो यहाँ पर भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। ये ध्यान रखनी है भाई आपने। कोस 2 थीटा बटे में 2, कोस 2 थीटा बटा में क्या है? 2, 2 से 2 कट गया तो क्या बच गया? कोस थीटा बच गया। तो 2 कोस स्क्वायर थीटा पाई में 2 माइनस 1, ये भी एक फार्मूला बन गया भाई। ये भी एक क्या बन गया? फार्मूला बन गया भाई। ये भी क्या बन गया? एक फार्मूला यहाँ पर बन गया है भाई। ये भी क्या बन गया? एक फार्मूला बन गया भाई। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, आगे देखिए भाई, वीडियो लंबा होने वाला है भाई, कोई दिक्कत नहीं है इससे, ठीक है। अभी फार्मूले चल रहे हैं, फार्मूले चल रहे हैं भाई, यहाँ पर फार्मूले यहाँ पर चल रहे हैं। हाँ भी देखिए यहाँ पर, तो कोस थीटा बराबर 2 कोस स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस में 1 यहाँ पर लिख दिया मैंने, ठीक है। उसके बाद क्या होगा? यहाँ पर ये कोस थीटा का फार्मूला है, यहाँ पर हाफ एंगल फार्मूला, ये ध्यान रखना, ये फार्मूला, इससे भी फार्मूले बनेंगे अभी, बस अभी इसको यहाँ पर छोड़ दीजिए। आगे देखिए, यहाँ पर हमने एक जो फार्मूला ऑब्टेन किया है, ये कोस स्क्वायर थीटा की फॉर्म में ही ऑब्टेन किया है, मतलब यहाँ पर साइन नहीं है। अब की बार क्या करेंगे? इसी फार्मूले का यूज करेंगे और इस कोस स्क्वायर को यहाँ से हटा देंगे भी। तो कोस स्क्वायर थीटा की जगह अब की बार मैं लिखूंगा, मेरे को कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए, तो कोस स्क्वायर थीटा रहेगा यहाँ पर कोस स्क्वायर थीटा बराबर में 1, इसको इधर लेके आएंगे तो ये माइनस का साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा भाई। समझ में आई बात? कोस स्क्वायर थीटा बराबर में 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। तो क्या करेंगे? देखिए यहाँ पर कोस स्क्वायर थीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? कोस स्क्वायर थीटा की जगह मैं लिखूंगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्या लिखूंगा भाई मैं? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और यहाँ पर अब की बार ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए भाई 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस के साइन स्क्वायर थीटा, देखिए दोनों ही भाई माइनस में है। देखिए माइनस एक्स और माइनस एक्स दोनों ही माइनस के हैं, तो माइनस के 2x, ऐसे आप इसको ऐड करो तो माइनस का साइन स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, आप लिखेंगे यहाँ पर माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर क्या लिखेंगे आप? माइनस का 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अगर यहाँ पर cos 2a है, आप इसको लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, उससे फर्क नहीं होगा, मतलब आपने सिर्फ इसका हाफ कर देना यहाँ पर, ठीक है भाई। समझ में आई बात? तो ये फार्मूला हमारे पास आया भाई। कौन सा फार्मूला बना भी? कोस 2 थीटा का एक फार्मूला और बन गया। क्या बना? ये बन गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। उसमें फर्क क्या है? इसमें ये जो 1 था, इसमें ये माइनस का है, यहाँ पर ये प्लस का हो गया, पहले लिख दिया। इसमें ये प्लस का था, क्योंकि कोस है तो कोस वाला तो कोस के साथ प्लस में रहेगा भाई, अपने साथ तो पॉजिटिविटी रखेगा। मैंने आपको क्या बताया था? कोस इतना कमीना आदमी है कि वो अपने साथ थोड़ी ना कुछ करेगा, कोई व्यक्ति अपने बारे में थोड़ी ना उल्टा सोचेगा, कोई गलत थोड़ी ना सोचेगा। देखिए यहाँ पर क्या किया इसने, यहाँ पर कोस, यहाँ देखिए कोस कहाँ पर है? ये बड़ा कोस ये रहा भाई, यहाँ पर ये कोस देखिए, यहाँ पर कोस है तो कोस पॉजिटिव ही है, 1 यहाँ पर माइनस हो गया, ठीक है। यहाँ पर देखिए कोस 2 थीटा अब की बार यहाँ पॉजिटिव कर लिया, और यहाँ पर साइन को क्या कर दिया? नेगेटिव कर दिया। इतना खराब आदमी है भाई कोस, ठीक है। ठीक है भाई, समझ में आई की बात? नहीं, बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आई बात भाई? समझ में आई कि नहीं आई बात? ठीक है भाई, मेरे सामने एक स्क्रीन लगी हुई है, मैं बार बार उसको देखना पड़ता है कि कोई
तो वर्ड है स्क्रीन से बाहर तो नहीं जा रही, इसलिए मैं बार बार नीचे यहाँ पर देख रहा हूँ स्क्रीन के सामने। ठीक है, यहाँ पर स्क्रीन के सामने मैं बार बार देख रहा हूँ भाई। तो देखिए यहाँ पर कैमरे के सामने थोड़ा कम देखना पड़ रहा है, यहाँ पर स्क्रीन के सामने देखना पड़ता है कि कोई वर्ड कोई स्टेटमेंट यहाँ स्क्रीन से बाहर तो नहीं गई। ठीक है, बार बार देखना पड़ता है। तो देखिए भाई cos 2 थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, अगर यहाँ पर cos थीटा लिखूं, इस एंगल का हाफ करूं तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, ये ऐसे हो जाएगा। बताइए आप सभी को समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल आया भी, ये देखिए स्क्रीन से बाहर चले गए। ठीक है, उसके बाद मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ। अभी मैं फार्मूला लिखता हूँ जो जो मैंने अभी लिखे हैं यहाँ पर। देखिए कौन सा फार्मूला मैंने लिखा था अभी, cos 2 थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एक फार्मूला तो अभी ये लिखा था भाई, ये फार्मूला हमने अभी याद किया था। ठीक है, तो यहां लिख देता हूं cos 2 थीटा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये फार्मूला भी याद किया था। उसके बाद देखिए अभी ये फार्मूले बनाए थे, अभी इसको थोड़ा हाफ कर देता हूं भाई, हाफ एंगल कर देते हैं इसका। तो cos स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, ये आपने याद रखना। ठीक है, उसके बाद देखिए यहां पर क्या करते हैं, उसके बाद यहां पर लिखते हैं cos 2 थीटा यहां पर क्या होगा 2 cos थीटा, यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा, मतलब पॉजिटिव का कोस का कोस में चेंज कर रहे हैं, कोस को कोस में ले दे रहे हैं यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा और माइनस में 1 होगा। अगर कोस थीटा की बात करूंगा तो ये क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस में 1। यहाँ पर हाफ किया तो यहाँ पर भी आपने क्या करना है, हाफ करना, मतलब आधा करना। अगर इसका आधा किया तो यहाँ पर भी आधा, यहाँ भी आधा। ठीक है, अब देखिए cos 2 थीटा, अब की बार इसको प्लस करिए और इस माइनस करेंगे किसको, साइन स्क्वायर थीटा। मैंने अभी बताया था आपको, अभी आपको मैंने क्या बताया था भाई, अभी बताया था आपको कि कोस जो साइन को क्या करता है, नेगेटिव करता है। ठीक है भाई, तो कोस थीटा बन जाएगा यहाँ से क्या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। ये ध्यान रखना, ये फार्मूला इकट्ठे हैं दोनों, ये दोनों एक ही बात है। बताइए आपको समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल आया होगा। अब इसी फार्मूले से थोड़ा सा आगे मैं करता हूं, ये कभी कभी आपके एग्जाम में आता है। देखिए कैसे हम क्या करेंगे, इस -1 को इधर लेके आते हैं। जैसे cos 2 थीटा है यहाँ पर, ये किसके बराबर है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस में 1। तो क्या करेंगे, इस -1 को मैं इधर लेके आता हूँ, तो cos 2 थीटा प्लस में क्या हो गया 1 और बराबर में क्या बच गया भाई cos स्क्वायर थीटा। बताइए समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल आया। कोस इस -1 को मैं इधर उठा के लेके आया, तो cos 2 थीटा प्लस में क्या बन गया, यहाँ पर 1 बन गया है और बराबर में क्या है 2 cos स्क्वायर थीटा। बताइए समझ में आया कि नहीं आया? आ गया समझ में? ठीक है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। देखिए भाई 2 + 1 लिखो या 1 + 2 लिखो, आंसर तो आपका 3 ही आएगा। आगे लिखो पीछे देखो, गुणा अगर आप जोड़ रहे हो दो संख्या को या एक। ठीक है भाई, 2 + 1 लिखो या 1 + 2 लिखो, ये अपने संख्याओं के गुण पढ़े होंगे। ठीक है, आपने कर्म विनिमय पढ़ा होगा, कर्म विनिमय कॉम्यूटेटिव लॉ जिसे बोलते हैं। ठीक है, तो आगे लिखिए पीछे लिखिए जोड़ में। ठीक है, तो वो आंसर सेम ही देगा। मतलब मैं इसको ऐसे 1 + cos 2 थीटा भी लिख सकता हूं। तो देखिए आपने इसको ऐसे लिख देना है, ये चीज आपने ध्यान से पढ़नी है भाई। 1 + cos 2 थीटा बराबर किसके होता है 2 cos स्क्वायर थीटा के होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा के बराबर होता है भाई। ठीक है, इसकी बात करें तो यहाँ पर होगा ऐसे। अगर आपको ये याद हो गया तो यहाँ पर 2 थीटा की जगह थीटा लिखने है, मतलब यहाँ पर हाफ करेंगे तो यहाँ पर भी हो जाएगा हाफ, मतलब 1 + cos थीटा अगर है तो अपने 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 लिखना है। ये आपको समझा रहा हूँ। 1 + cos x है तो अपने 2 cos स्क्वायर x बाय 2 लिखना है। समझ आई की बात? बिल्कुल आई होगी। तो भाई मैं नीले से करता हूँ यहाँ पर।
तो देखिए भाई यहाँ पर क्या करेंगे, 1 प्लस कोस एक्स, समझ में आया भाई? बिल्कुल। देखिए यहाँ पर क्या है, 1 प्लस कोस एक्स बराबर 2 कोस स्क्वायर एक्स बाय 2। ठीक है, तो कैसे करते हैं देखिए, समझ में आई बिल्कुल बात भाई? आपने ये फार्मूले याद रखने, देखिए ये वाला इसी से बना है मैंने, ये वाला इसी से बना है। इस वन को इधर लिया, इसको ऐसे लिखिए, ऐसे लिखिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए इससे बनेंगे फार्मूले, कोस 2 थीटा किसके बराबर है भाई? यहाँ पर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय थीटा के भी, ठीक है, ऐसे होगा। तो इस वन को इधर लेके आइए, तो ये बनेगा कोस 2 थीटा माइनस 1 बराबर क्या होगा, बचेगा बराबर में माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो ये समझ में आया कि नहीं आया? कोस 2 थीटा माइनस 1 बराबर में क्या है, माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं भाई, जैसे इसमें पहले प्लस 1 है इस वाले में, तो इसको भी ऐसे लिख सकते हैं। प्लस 1 को इधर शुरू में लिखेंगे, कैसे बनाएंगे, लेकिन ये प्लस का नहीं है, ये किसका है, माइनस का। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, इस 1 को तो रखते हैं इधर ही, इस कोस 2 थीटा को उधर लेके जाते हैं। क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, कोस 2 थीटा था बराबर में 1 है माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। तो क्या करेंगे, आप इस 1 को इधर रखिए, सिर्फ इसको इधर लेके जाइए, और इसको इधर लेके आइए, माइनस साइन स्क्वायर थीटा को इधर लेके आइए, ये हो जाएगा पॉजिटिव साइन स्क्वायर थीटा बराबर में क्या है 1, इसको इधर लेके आइए, ये माइनस का कोस 2 थीटा। बताइए समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, मतलब मैं 1 माइनस कोस 2 थीटा को लिखूंगा साइन स्क्वायर थीटा, मतलब इसको नेगेटिव कर दिया तो इसको पॉजिटिव कर दिया, अगर ये पॉजिटिव था तो ये नेगेटिव था। ठीक है, अगर यहाँ पर 2 थीटा की बजाय यहाँ पर क्या हो, थीटा हो, मतलब इसका हाफ करेंगे, 1 माइनस कोस थीटा हो, तो क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। ऐसे आपने इसको लिखना है, 1 माइनस कोस थीटा बाय 2। ठीक है, 1 माइनस कोस थीटा है अगर, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। अगर यहाँ पर थीटा बाय 2 है तो वहां पर थीटा बाय 4 हो जाएगा, मतलब एंगल आपने हाफ करना है। बताइए आप सभी को समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल आया होगा भाई, समझ में आ गया बिल्कुल। तो मैं सभी फार्मूले यहाँ पर एक बार लिख देता हूँ। कोस 2 थीटा के बहुत फार्मूले बनते हैं और पेपर में इनसे रिलेटेड, एग्जाम में इनसे रिलेटेड सवाल बनते हैं भाई इस फार्मूले से। ठीक है, बहुत ही बढ़िया ये फार्मूला है। क्या था देखिए भाई, कोस 2 थीटा कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। पहले मैं कोस 2 थीटा के लिखता हूँ, कोस 2 थीटा यहाँ पर बनेगा, क्या बनेगा यहाँ पर भाई, यहाँ पर फार्मूला बनेगा 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, कोस 2 थीटा यहाँ पर बनेगा भाई 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब इन्हीं का यूज करके बनाया हमने, इसको इधर लेके आइए, 1, ये प्लस हो गया यहाँ पर, ये प्लस का ही था, ये बनेगा भाई यहाँ पर। ठीक है, अगर मैं इसी का हाफ कर दूं यहाँ पर 1 प्लस कोस थीटा अगर मैं कर दूं, तो क्या बन जाएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा बाय 2। ऐसे समझने के बाद, उसके बाद देखिए यहाँ से इसको इधर लेके आऊं और इसको इधर लेके आऊं, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इधर प्लस हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा 1 माइनस कोस 2 थीटा। मतलब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस कोस 2 थीटा का मतलब हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। बताइए समझ में आया कि नहीं आया? ये फार्मूले ध्यान में रखने हैं। अगर यहाँ पर इनका हाफ एंगल करें तो क्या हो जाएगा, कोस थीटा इसके बराबर होगा कोस स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। ऐसे अपने ध्यान रखने हैं भाई। ठीक है, तो ऐसे लिख देता हूँ। ठीक है भाई, उसको भी थोड़ा नीचे कर दें। तो देखिए भाई यहाँ पर लिखते हैं इसको फिर ऐसे, कोस थीटा बराबर हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बनेगा
इसका फार्मूला यहाँ पर बनाते हैं कैसे, आगे है कोस थीटा बराबर 2 कोस स्क्वायर थीटा बाय 2 -1। ठीक है, कोस थीटा साइन के फॉर्म में क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। ठीक है, इसी तरह इसका बनाते हैं 1 प्लस कोस 2 थीटा है, यहाँ पर क्या लिखेंगे कोस थीटा, और यहाँ पर भी एंगल को क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे भाई, समझ में आया। 1 माइनस कोस थीटा अगर है तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 आपने लिख देना है। इसको अब अगर ऐसे लिखोगे कोस थीटा -1, अगर इसको यहाँ पर प्लस की जगह माइनस लिखोगे तो यहाँ पर माइनस लिख देना है। बात एक ही है भाई, अगर आपने इसको पॉजिटिव बनाया तो इसको नेगेटिव बनाना पड़ेगा, इसको नेगेटिव बना तो इसको पॉजिटिव बना दिए बस। तो ये हमने कोस 2 थीटा का साइन कोस की फॉर्म में फार्मूले देखे भाई। अब इसका फार्मूला होता है tan की फॉर्म में, वो tan की फॉर्म में कैसे होता है देखिए भाई। कोस 2 थीटा, अब एक चीज लिखी थी हमने कोस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, इसके बटा में कुछ नहीं है तो इसके बटे में क्या हो सकता है भाई, 1 होगा। जिसके बटे में कुछ नहीं है तो उसके बटे में क्या लिख देते हैं, 1 लिख देते हैं। ठीक है, लेकिन अभी हमने एक फार्मूला पढ़ा था साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा बराबर किसके होता है, 1 के। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, इसको ऐसे लिख सकते हैं कोस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। बात एक ही है, इसको पहले लिखिए बाद में लिखिए, दोनों को जोड़ तो रहे हैं, 2 + 1 लिखो या 1 + 2 लिखो, आंसर तो दोनों का 3 ही होगा। ठीक है भाई, उसी तरह इसको पहले लिखिए बाद में लिखिए, आंसर तो एक ही है इसका। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इस एक की जगह इस फार्मूले का यूज कर देता हूँ भाई। मतलब इस एक की जगह मैं लिखूंगा क्या, कोस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा। तो समझ में आया कि नहीं आया, आ गया समझ में, बिल्कुल आया होगा। ठीक है, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ। ठीक है, बड़े ध्यान से आपने समझना इस फार्मूले को। ठीक है भाई, ये एक कहाँ से आया, जिसके बटे में जैसे 3 है, 3 के बटे में कुछ नहीं तो 1 हो सकता है ना, इसी तरह यहाँ पर इसके बटे में कुछ नहीं तो क्या हो सकता है, 1 हो सकता है। मैंने इसको ऐसे लिख दिया। आप भी देखिए, इसको बड़े ध्यान से देखना आपने। ठीक है, इसको बड़े ध्यान से आपने समझना है भाई। देखिए, आपने tan बनाना है, tan, और आपने पता है कि आपको पता होगा tan क्या होता है, tan होता है साइन थीटा बटे में कोस थीटा। ये आपने 10वीं क्लास में फार्मूला याद किया होगा। जिसने नहीं पढ़ा, नहीं देखा ये फार्मूला, तो आप फर्स्ट वीडियो लेक्चर में देखिए, त्रिकोणमिति का जो इंट्रोडक्शन हमने कराया है, त्रिकोणमिति का परिचय। ठीक है भाई, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री हमने जो कराया है फर्स्ट इस पार्ट वीडियो का, उसमें आप इस फॉर्मूले को देख सकते हैं ये कैसे है। ठीक है, तो tan कैसे बनेगा, जब साइन की फॉर्म में, साइन के अपॉन में क्या होगा, कोस होगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर साइन है, यहाँ पर भी साइन है, कोस है, लेकिन बीच में ये प्लस आ गया भाई, तो ये अलग अलग अपॉन में नहीं है ऐसे। तो क्या करेंगे हम, ऊपर और नीचे, मतलब इस लाइन के ऊपर, जिसको हम क्या बोलते हैं न्यूमरेटर मतलब अंश, और नीचे डिनोमिनेटर मतलब हर। आप क्या करोगे, अंश में और हर में दोनों को डिवाइड करना पड़ेगा, ताकि स्टेटमेंट में कोई फर्क ना हो। आप ऊपर भी और नीचे भी क्या करोगे, कोस थीटा से डिवाइड कर दो, क्योंकि आपने साइन अपॉन में कोस बनाना है, नीचे कोस लेके आना है। तो आप क्या करोगे, ऊपर भी और नीचे भी, ऊपर क्या है कोस स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसको भी आप कोस से डिवाइड करोगे, और नीचे वाला जो ये वाली है, ये वाली, इसको भी आप किससे डिवाइड करोगे, कोस से डिवाइड कर दोगे। कोस, यहाँ पर कोस देखिए, यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ पर कोस स्क्वायर लगाएंगे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर भी स्क्वायर है, सभी यहाँ पर स्क्वायर में है। तो आप कोस स्क्वायर थीटा से डिवाइड भी करोगे, कोस स्क्वायर थीटा से यहाँ पर देखिए नीचे भी डिवाइड करोगे। ठीक है भाई, समझ में आई बात, बिल्कुल। आगे देखिए क्या करेंगे इसको, तो आप इसको क्या लिखोगे, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये कोस स्क्वायर थीटा जो है, ये दोनों के नीचे लिखा हुआ भाई। देखिए 1 + 3 अगर है और कहीं पर ऐसा लिखा हुआ है, दोनों के नीचे 4, तो आप क्या लिखोगे, 1/4 को अलग और 3/4 को अलग, ऐसे लिख सकते हो। उसी तरह दोनों के नीचे देखिए, इन दोनों के नीचे क्या है, कोस स्क्वायर थीटा है, तो आप क्या करोगे, कोस स्क्वायर थीटा को अलग अलग ऐसे कर दोगे, कोस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर कोस स्क्वायर थीटा। बताइए समझ में आया कि नहीं आया, बिल्कुल आया। उसी तरह नीचे करना है, यहाँ पर भी करेंगे, कोस स्क्वायर थीटा, इसको नीचे ऐसे कर देंगे अभी, कोस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे यहाँ पर भी कोस स्क्वायर थीटा है।
कोस स्क्वायर थीटा से कोस स्क्वायर थीटा कट गया, कोस स्क्वायर थीटा से कोस स्क्वायर थीटा कट गया, तो क्या बच गया, कोस स्क्वायर थीटा से कोस स्क्वायर थीटा कटेगा, वो बचेगा 1 माइनस, अभी फार्मूला बताया था मैंने, tan थीटा क्या होता है, sin थीटा अपॉन में कोस थीटा। अगर आप इसका स्क्वायर करते हैं तो आप इसको भी स्क्वायर करेंगे। देखिए साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा बन जाएगा tan स्क्वायर थीटा बटे में ये क्या बन जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। बच्चों समझ में आया कि नहीं आया, ऐसे ये फार्मूला होता है। तो आप इस कोस 2 थीटा को क्या लिख सकते हो, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हो। ये भी कोस 2 थीटा का ही फार्मूला, क्योंकि इससे ये बना दिया मैंने, बना इसी से है, मतलब इसी से बने सभी फार्मूले जो भी बनाया है, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा से ही सारे फार्मूले निकल के आए हैं भाई। ठीक है, ये बड़े जो कोस 2 थीटा के जितने भी आपने फार्मूले पढ़े हैं वो सभी के सभी किससे बने हैं, कोस 2 थीटा इज इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा से बने हैं। तो कोस 2 थीटा का ये फार्मूला हमारे पास हो गया क्या, 1 माइनस, एक बार 1 में से माइनस करना है tan स्क्वायर थीटा को, एक बार उसको ऐड कर देना है भाई, ये आपने ध्यान रखना है भाई। ठीक है, अगर यहाँ पर कोस थीटा आए तो आपने क्या करना, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय 2 और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाय 2। तो ये कोस 2 थीटा का फार्मूला था। किसका फार्मूला था ये, कोस 2 थीटा का फार्मूला। आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा भाई। ठीक है, अभी मैं यहाँ पर लिखता हूं tan a प्लस b का फार्मूला। ये कोस 2 थीटा का फार्मूला था। अब tan a प्लस b का फार्मूला देखिए, tan a प्लस b, tan a प्लस b कैसे बनेगा भाई, tan a प्लस b, tan a प्लस b, tan a प्लस b कैसे बनेगा देखिए, साइन a प्लस b क्या होता है भाई, साइन a प्लस b होता है साइन a कोस b प्लस कोस a साइन b, ये होता है भाई। और कोस a प्लस b क्या होता है भाई, कोस a प्लस b होता है कोस a कोस b माइनस साइन a साइन b। इन दोनों से मिलकर के फार्मूला बना है। कैसे बना देखिए, मैंने आपको बताया अगर यहाँ पर tan थीटा है ना, उसको आप साइन थीटा कोस थीटा लिख सकते हैं, ऐसे साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। अगर यहाँ पर a है तो आपने यहाँ पर a लिखना है, यहाँ पर भी a लिखना है। अगर यहाँ पर 30 डिग्री है तो आपने यहाँ पर भी 30 डिग्री लिखना है, यहाँ पर भी आपने 30 डिग्री लिखना है, मतलब साइन अपॉन में कोस रहेगा। अब देखिए यहाँ पर tan a प्लस b है, क्या लिखा है यहाँ पर tan a प्लस b लिखा है, तो आप क्या करोगे, साइन a प्लस b ही तो लिखोगे, नीचे भी क्या लिखोगे, कोस a प्लस b लिखोगे भाई, क्या लिखोगे। ठीक है भाई, समझ में आया बात। अभी आपने फार्मूला पढ़ा था साइन a प्लस b का, तो साइन a प्लस b का फार्मूला साइन a कोस b प्लस कोस a साइन b, ये फार्मूला बटे में देखिए भाई क्या होगा, कोस a कोस b माइनस में साइन a साइन b। बताइए समझ में आया कि नहीं। आपने इसको ऐसे लिखा और इसको आपने ऐसे लिखा, ये कहाँ से आया देखिए, यहाँ से। अब देखिए आपने क्या बनाना है भाई, इसका आपने बनाना है इसका tan बनाना है भाई, आपने क्या बनाना, आपने इसका tan बनाना है, tan। अभी tan कैसे बनाया था, अभी कोस 2 थीटा का फार्मूला जब tan में बनाया था कोस से डिवाइड किया था, उसी तरह यहाँ पर भी किससे डिवाइड करना आपको, साइन बनाने के लिए साइन के नीचे कोस का होना जरूरी है भाई। देखिए यहाँ पर हो सकता था अगर ये माइनस ना होता, कोस है कोस भी यहाँ पर है था, लेकिन साथ में साइन भी तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बीच में माइनस है, इसको ऐसे लिख नहीं सकते अलग अलग। तो क्या करेंगे हम, ऊपर भी और नीचे भी कोस ए और कोस बी से डिवाइड करेंगे भाई। ऊपर और नीचे किससे डिवाइड करेंगे, कोस ए, क्योंकि यहाँ पर कोस ए भी है और कोस बी भी है, तो ऊपर भी और नीचे भी, ऊपर और नीचे किससे करेंगे भाई, डिवाइड करेंगे हम कोस ए कोस बी से, ऊपर भी डिवाइड करेंगे इसको और नीचे वाले को भी करेंगे, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी को भी किससे डिवाइड करेंगे, इसको भी डिवाइड कर देंगे कोस ए कोस बी से। बताओ समझ में आया कि नहीं, बिल्कुल आया होगा। अब क्या करना है भाई, इनको हम कर देते हैं यहाँ पर
तो मैं आगे यहाँ पर करता हूँ, इनको अलग अलग कर देते हैं, जैसे अभी पीछे किया था मैंने। कैसे करेंगे अलग अलग, देखिए साइन ए कोस बी, इनके नीचे अलग लिख देते हैं, इसके अलग, इस टर्म से अलग, इसको अलग नीचे लिख देंगे ऐसे, कोस ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी जो है उसको ऐसे लिखेंगे, कोस ए कोस बी, इसको ऐसे लिखेंगे। ये मैं फार्मूला प्रूव कर रहा हूँ, ये मत सोचना कि सर ने क्या कर दिया, भाई हमने देखते थे लेक्चर को। देखिए समझ के करोगे तो हमेशा याद रहेगा, समझ के करोगे तो यह हमेशा याद रहेगा, और फार्मूला को पुट करना भी आएगा, ठीक है। मैं आप याद भी करा दूंगा इसको, जैसे पहले याद करा रहा, लेकिन ध्यान से देखिए इसको, अपोन में अब इसी को भी ऐसे लिखिए भाई, कोस ए कोस बी, इसके नीचे ये अलग लिख दीजिए भाई, कोस ए, क्या लिखेंगे यहाँ पर, कोस बी माइनस साइन ए साइन बी के नीचे क्या लिखेंगे यहाँ पर, साइन ए साइन बी, यहाँ पर क्या लिखोगे नीचे, कोस ए कोस बी, मतलब दोनों के नीचे लिख दिया, इसके नीचे भी इसके नीचे भी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है भाई, साइन ए, और यहाँ पर क्या है, कोस ए, तो साइन ए कोस बी से कोस बी यहाँ पर कट गया, ठीक है। यहाँ पर क्या कट गया भाई, कोस ए थे कोस ए कट गया भाई, यहाँ पर कोस बी से कोस बी कट गया, और कोस ए से कोस ए कट गया, तो क्या बच गया यहाँ पर बराबर में, तो साइन ए बटे में कोस ए बच गया, साइन ए बटे में कोस, साइन एंगल सेम है ए, और साइन अपॉन में कोस क्या होता है, tan, tan ए हो जाएगा भाई, प्लस कोस से कोस ए कट गया, क्या बच गया, साइन अपॉन कोस, तो साइन अपॉन कोस क्या होता है, कोस, एंगल भी सेम है, साइन अपॉन कोस क्या होता है, tan, तो tan बी हो गया भाई यहाँ पर। अब देखिए दोनों सेम है, कोस ए कोस बी, देखिए ये से कट गया भाई, वैसे कोस से कोस कट गया, कोस बी से कोस बी कट गया भाई, ये सारे कैंसिल आउट हो गए, क्या बच गया यहाँ पर 1 माइनस साइन ए साइन बी, देखिए साइन ए अपॉन में कोस ए क्या होता है, tan ए, और साइन बी अपॉन में कोस बी क्या होता है, tan बी। ये फार्मूला आपने याद रखना है, ये फार्मूला होता है tan ए प्लस tan बी का। तो ये समझ में आया कि नहीं आया, ऐसे अपने ध्यान रखना है भाई। ये पता क्या किया हमने, कोस ए कोस बी से अंश और हर में, ये अंश है ऊपर, ये नीचे हर है, क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, ठीक है भाई, अंश और हर में, अंश और हर में, ठीक है। कोस ए कोस बी से डिवाइड या मतलब भाग करने पर, ऐसे हमने ऐसे किया। तो ये समझ में आया कि नहीं, ये फार्मूला जो बना है, ये किसका फार्मूला बन गया भाई, इसका फार्मूला बना है ये, tan ए प्लस tan बी अपॉन में 1 माइनस tan ए tan बी। कैसे याद करेंगे, देखिए इसको याद करने का मैं तरीका बताता हूँ। तो देखिए भाई tan ए प्लस बी है, तो क्या करेगा, tan ए प्लस बी, इसको कोई चीज से कोई मतलब नहीं है, ये अपने आप से मतलब है। एक बार अपने पास रखेगा tan ए, एक बार बी को रखेगा tan बी, दोनों को, ठीक है, tan ए प्लस tan बी लिख दिया। अब दोनों को ये पहले गुणा जोड़ेगा, फिर बाद में गुणा कर लेगा, tan ए tan बी, ऐसे याद रखना। एक बार जोड़ दिया, एक बार गुणा कर दिया, ऐसे एक बार जोड़ा कैसे, tan ए प्लस tan बी, एक बार दोनों का क्या कर दिया, गुणा कर दिया, tan ए tan बी। तो मुश्किल है इसमें कोई, एक बार दोनों को जोड़ा, एक बार दोनों को गुणा करा, और बीच में यहाँ पर 1 में से इसको बता दिया, बस ये फार्मूला है, ऐसे ध्यान रखना। तो ये समझ में आया कि नहीं आया, बिल्कुल ये है ए प्लस बी का। अगर यहाँ पर ए माइनस बी हो तो मैं इसको प्रूफ नहीं करूंगा, इसी तरह से प्रूफ होगा वो भी, लेकिन सीधा ही याद करना है, ए माइनस बी है तो जहां पर प्लस है वहां पर माइनस, जहां पर माइनस वहां पर प्लस, ठीक है। तो क्या करेंगे, tan ए माइनस tan बी, यहाँ पर हो जाएगा बटे में क्या, यहाँ पर बटे में हो जाएगा 1 प्लस tan ए tan, ठीक है, ये ध्यान रखना भी। तो मैंने आपको बताया ये फार्मूले, ठीक है, tan ए प्लस बी tan ए माइनस बी। तो इस वीडियो लेक्चर में इतने ही फार्मूले आपको याद करने हैं, समझने हैं, बाकी के फार्मूले अगली वीडियो लेक्चर में होंगे। अगर वो सारे फार्मूले मैं यहाँ पर कराऊंगा
तो ये वीडियो लेक्चर बहुत ही लंबा हो जाएगा और हम चाहते हैं कि वीडियो लेक्चर ज़्यादा लंबा ना हो। तो सबसे पहले आप इस वीडियो लेक्चर को ध्यान से देखिए, फार्मूले जो भी मैंने बताए हैं उन सभी को याद करिए। धन्यवाद।